10th क्लास के सभी स्टूडेंट्स बेटा शुरू करते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या कराया, एक तो आइसोमेरिज्म करा दिया, आइसोमेरिज्म, और उसके बाद मैंने आपको टाइप ऑफ इफेक्ट्स करवाए हैं, कितने टाइप के इफेक्ट हैं आपके। अब हम करवा रहे हैं, हल्का सा ही है, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक रिएक्शंस की ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होती है ना, वो आपकी कितने टाइप की होती है। तो आपने ये तो पढ़ा है एडिशन रिएक्शन, जब दो चीजें जुड़ जाती हैं। दूसरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कि ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि एक ग्रुप अपनी जगह से चला जाए, बाकी सारा का सारा सेम रहे। चौथा होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन होता है कुछ एलिमिनेट हो जाए, वहां से निकल के कुछ चला जाए, ठीक है, एलिमिनेट हो जाए यानी कि कुछ वहां से निकल कर चला जाए। जैसे आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 वाली रिएक्शंस पढ़ी हैं, उनमें वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है वो। नेक्स्ट आता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है, देखिए एडिशन और कंडेंसेशन और एलिमिनेशन मिलते जुलते ही हैं। एडिशन में दो जुड़ के बड़ा हो जाता है, एलिमिनेशन में कुछ निकल जाता है। इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत कुछ निकलता है, छोटे छोटे ग्रुप, और दो या दो से ज्यादा चीजें जुड़कर बड़ी भी हो जाती हैं। तो ये जो है, इन दोनों का मिक्सचर सही आता है। दो ग्रुप जुड़ जाते हैं, जैसे आपने नाइलॉन 66 पढ़ा होगा। नाइलॉन 66 क्या होता है, उसमें एक तरफ तो हेक्सामेथिलीन डाइअमीन होता है, ये हेक्सामेथिलीन डाइअमीन, और एक तरफ एडिपिक एसिड होता है। COOH और बीच में 4 CH2 ग्रुप, ऐसे ही बीच में 6 CH2 ग्रुप और दोनों तरफ अमीन। इसको 6 क्यों कहा, क्योंकि पहले वाले में भी 6 कार्बन एटम है, दूसरे वाले में भी 6 कार्बन एटम है। तो अब देखिए, यहां से H और यहां से OH वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा, सेम एज इट इज यहां से, तो वो चेन चलती रहेगी ना ऐसे। तो ये ऐसे हो जाएगा NH, और यहाँ पे लिंकेज आ गया ना, क्योंकि हाइड्रोजन हट गया, तो CH2 6 NH, यहां से फिर एक हट गया ना, लिंकेज आ गई। यहां से OH हटा तो यहाँ की लिंकेज यहां से कवर हो गई, भाई यहां से OH निकला तो यहाँ की लिंकेज यहाँ कवर हो गई ना, तो CH2 4 और CO, और फिर आगे चलता रहेगा। तो ये कंडेंसेशन होता है, स्मॉल ग्रुप निकल के बाकी ग्रुप जुड़ जाए। नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन आती है आपके पास आइसोमेरिज्म रिएक्शन। आइसोमेरिज्म रिएक्शन क्या होता है कि शुरू आप एक आइसोमर्स से करते हैं, आगे वो दूसरे आइसोमर्स में कन्वर्ट हो जाता है। एक आइसोमर्स दूसरे आइसोमर्स में कन्वर्ट हो जाए, वो होता है आपका आइसोमेरिज्म रिएक्शन। नेक्स्ट आता है पॉलीमराइजेशन। भाई आइसोमर्स आपने पढ़े हैं ना सब तरह के, जब एक आइसोमर्स दूसरे में बन जाए। पॉलीमरिज्म, पॉलीमरिज्म क्या होता है, वो पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाए। पॉलीमर कैसे, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन है, इथीन। तो जब ये N कंबाइन होते हैं, N जुड़ते हैं, N मॉलिक्यूल आपस में, तो ये यूं बन जाता है CH2 CH2, ये चेन चलती रहती है कब तक, N टाइम तक, क्योंकि N ही तो लिए थे आपने। तो ये बन गया पॉली इथीन। पॉली इथीन क्यों, ई गायब हो जाता है जब इकट्ठा बोलते हैं, पॉलीथीन बोलते हैं, लेकिन वैसे मैंने सेपरेट करके लिखा था पॉली इथीन। पॉली का मतलब होता है कई सारे, और इथीन मतलब जुड़ गए, इथीन ग्रुप, ठीक है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड ओपन होगा, एक लिंकेज इधर आ गई, एक इधर, सिंगल बॉन्ड में आ गया, और ऐसे ही फिर ग्रुप जुड़ते चले जाते हैं। नेक्स्ट आता है पेरिसाइक्लिक। पेरिसाइक्लिक क्या होता है कि एक साइक्लिक कंपाउंड नॉन साइक्लिक में या एसाइक्लिक में कहूं कन्वर्ट हो जाए, और एसाइक्लिक, अच्छा इसी में आगे ना मैंने होमो और हेट्रो तो मैंने करवा दिया आपको। एक बर्थेलोट ने एक रिएक्शन की थी, वो इसी का एग्जाम्पल भी बन जाएगी, मैं आपको वो करा देती हूँ। देखिए ये एसिटाइलिन है, एसिटाइलिन इसका कॉमन नेम है, एसिटाइलिन, और इथाइन इसका IUPAC नेम है। इथ मतलब 2 कार्बन एटम के लिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, इथाइन। एसिटाइलिन इसका कॉमन नेम है। 3 एसिटाइलिन ग्रुप ले लो, 3 एसिटाइलिन ग्रुप, तो क्या है एसिटाइलिन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहां से एक एक बॉन्ड ओपन होगा सिंगल, तो फिर क्या होगा, क्या बनेगा इससे, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH। अच्छा एक एक लिंकेज सभी में बची हुई है, बॉन्ड ओपन हुआ है ना, तो वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, तो जुड़ गया ना पूरी रिंग ऐसे। तो कुल मिला के ये क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH, फिर दोनों साइड सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, कितने हो गए, 3 और 3 6 हो गए ना पूरे। तो ये आपकी बेंजीन रिंग बन गई, ठीक है। तो ये पेरिसाइक्लिक का एग्जाम्पल भी है, और
एसिटाइलिन से बेंजीन बनाने का तरीका भी है, एसिटाइलिन से बेंजीन बनाने का तरीका भी है। इसमें करते क्या है, हम एसिटाइलिन को रेड हॉट ट्यूब में से पास कराते हैं, इलेक्ट्रिक स्पार्क में से पास कराते हैं, तो भी ये बन जाता है। तो C2H2 3 बार लेंगे और वो बेंजीन बन जाता है C6H6, साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है ऐसे। ठीक है, आपने CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिया था और जब रेड हॉट ट्यूब में से पास किया तो साइक्लिक, तो साइक्लिक और एसाइक्लिक में कन्वर्ट हो जाना वापस एक दूसरे में, ये पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होती है। और उसके बाद बारी आती है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। आपको पता है एल्कोहल क्या होता है, आपको पता है। उसके बाद 1 2 3 मोनोहाइड्रिक जिसमें एक OH ग्रुप हो, ठीक है। डाईहाइड्रिक जिसमें 2 OH ग्रुप हो, इसमें इथाइलिन ग्लाइकोल का एग्जाम्पल अच्छा आता है, CH2 इसके साथ एक OH जुड़ा हुआ है, इसके साथ ये इथाइलिन ग्लाइकोल है। और जिसमें 3 OH ग्रुप जुड़ो तो आपको ग्लिसरॉल याद है, अभी सोप कराया है आपको, ग्लिसरॉल याद होगा। तो इसी तरह से हम पेज पहुंच गए पेज नंबर 37 पर। ठीक है, तो अब मैं आपको कराती हूँ बुक में से, ये रीड करा देती हूँ, एक पॉइंट बता देती हूँ बस, फिर उसके बाद बुक में से रीड करा दूंगी 37, 38 और 39 पेज। देखिए पहले आता है किसी आदमी ने शराब पी के गाड़ी चला रहा है, ड्राइविंग कर रहा है या नहीं, तो टेस्ट फॉर एल्कोहल, किसी ने शराब पी है या नहीं उसका क्या पता चलता है। तो वो क्या करते हैं बेटा, एक बर्तन में या तो एसिडिफाइड K2Cr2O7 रखते हैं, आपको याद है क्या है, एक या फिर एल्कलाइन KMnO4। ये दोनों बेटा वही हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एस्टरिफिकेशन में पढ़ा होगा ना, ऑक्सीडेशन में भी पढ़ा होगा। इसका कलर ऑरेंज होता है बेटा, और इसका कलर होता है पर्पल कह लो या पिंक कह लो, ठीक है, पर्पल या पिंक दोनों ही चल जाएंगे। तो या तो ये वाला रख लो इसमें या ये, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें एक पाइप और सारा बंद। तो ये क्या कहते हैं, जिस आदमी ने शराब पी रखी है उससे कहते हैं कि इसमें फूंक मार के देख इसमें। वो जब इसमें फूंक मारता है ना बेटा, तो अगर उसने अल्कोहल पिया तो तुरंत ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगी, और वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में अल्कोहल के साथ ये रिएक्शन कर जाता है, और अगर ये रिएक्शन कर गया तो कंज्यूम हो गया, इसका मतलब ये खत्म हो गया वहां से, और फिर वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CH2OH। अगर उसने शराब पी है, ये पार्टिकल है, और फूंक मारने से वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका ये वाला तो कंज्यूम हो गया, तो मतलब इसमें से, और अगर ये था तो ऑरेंज कलर और ये था तो पिंक कलर, दोनों गायब हो गए। और अगर गायब हो जाते हैं यानी कि कलर चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब उस आदमी ने शराब पी रखी है। दोबारा से सुन लो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में भी पढ़ा है आपने, एस्टरिफिकेशन में भी पढ़ा है। क्या है ये कि आप एक कंटेनर में एसिडिफाइड K2Cr2O7 ले लो, पोटेशियम डाइक्रोमेट, या फिर आप एल्कलाइन KMnO4। उस डाइक्रोमेट वाले का, पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर ऑरेंज था, पोटेशियम परमैंगनेट का कलर पिंक। तो जब वो इसमें फूंक मारेगा तो ये कलर डिसअपियर हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो इसका मतलब उस आदमी ने शराब पी रखी है, वो ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा है। ठीक है, तो यहां से फिर शुरू होते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स। यहां से वो छोटे छोटे पॉइंट्स क्या है बेटा, देखो पायरीन CCl4 का दूसरा कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये, लेकिन इसका कॉमन नेम पायरीन है। नेक्स्ट आता है मिथाइल आइसोसाइनेट का फॉर्मूला क्या है, मिथाइल आइसोसाइनाइड है ये, मिथाइल आइसोसाइनाइड, साइनेट नहीं साइनाइड, ये सही कर लेना, साइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC। इसका फॉर्मूला क्या है, CH3NC, ठीक है, CH3NC। उसके बाद बारी आती है भोपाल गैस ट्रेजेडी में 1984 में यही गैस रिलीज हुई थी। अच्छा, कुत्ते कैसे पहचान लेते हैं कि यहां से कोई आदमी गया, वो स्मेल करते हैं, जो पैरों में से पसीना निकलता है उस पसीने में कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उस कार्बोक्सिलिक एसिड की स्मेल को पकड़ के वो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है इथेनॉल, जो है ना बेटा वो एंटी फ्रीज मिक्सचर का काम करता है, क्योंकि मैंने आपको इसका मेल्टिंग पॉइंट लिखवाया था -114 डिग्री सेल्सियस, बहुत लो था। तो इसका मतलब ये जल्दी से फ्रीज नहीं होता है, और ना खुद फ्रीज होगा ना होने देगा, इसीलिए जहां ज्यादा सर्दियां पड़ती है वहां लोग ज्यादा शराब पीते हैं। अच्छा, मस्टर्ड गैस क्या होती है, इसको सरसों मत समझना। मस्टर्ड गैस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वेपन की तरह यूज की गई थी। ये गैस जहरीली गैस है, सल्फर मोनोक्लोराइड और इथाइलिन से बनती है। आपस में जब इनकी रिएक्शन करवाओगे ना, सल्फर मोनोक्लोराइड HCl होता है, सल्फर मोनोक्लोराइड, और इथाइलिन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इनकी रिएक्शन कराओगे तब जाके बनेगा ये। टीयर गैस क्या होती है, टीयर गैस का फॉर्मूला आप ये भी याद रख सकते हो, क्लोरोपिक्रिन से बनती है, क्लोरोफॉर्म प्लस HNO4 से बनती है। ऑप्शन आएगा टीयर गैस का, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन, एक्राइलिन और एक्रोलिन,
एक्रोलिन और कार्बोनाइल क्लोराइड्स और क्लोरोपिक्रिन, इनसे बनती है ये गैस, टीयर गैस। ज्यादा कुछ याद नहीं रहता तो ये लास्ट वाली लाइन याद रख लेना, क्लोरोपिक्रिन यानी कि क्लोरोफॉर्म और HNO4 से बनती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है टीयर गैस, बहुत बार माइनर में पूछा गया है। ये 38वें पेज पर जो क्वेश्चन है ये आपके IUPAC नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो कल मैं पूरे दिन उसी की वीडियो बनाऊंगी आपके लिए, 3 4 जितनी बनती है वो सारी वीडियोज, तो यूं चैप्टर आपका कंप्लीट भी हो जाएगा। तो देखिए इसको यहाँ पे करा देते हैं, लॉन्गेस्ट चेन छांट ली, ये 3 आपके प्रीफिक्स रह गए। तो यहां से एक यहां से नंबर देंगे क्योंकि सेकंड वाली पोजीशन पे 2 हैं, इधर से देते तो सब्स्टिट्यूएंट क्या बनते 1 2 2, इधर से दिया तो 1 1 2, तो नंबर कम पड़ा ना इधर से, तो 1 2 3। अच्छा एक चीज और, इसमें CH3 नहीं लिख रखा, यहाँ CH3 लिख लेना है। 1 2 3 4 नंबर दे दिए। अब पहली पोजीशन पे ये 2 कार्बन एटम है, सॉरी सेकंड वाली पोजीशन पे ये दोनों कार्बन एटम है, और थर्ड वाली पे ये 1, तो 2 2 3, 3 हो गए ना टोटल, 2 2 3, तो ट्राई 3 के लिए ट्राई, 2 2 3 ट्राई मिथाइल, 2 2 3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट आता है ये ओपन करके, इस थ्राइस का मतलब क्या है कि इस कार्बन से 3 बार जुड़ा हुआ है ऐसे। अब इस पे नंबर दो यहां से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहा है, 1 2 3 4 नंबर दे दिया। अब ये 2 प्रीफिक्स बच गए आपके पास, तो वो भी थर्ड पोजीशन पे, तो 3 3 डाइमिथाइल हो गया, 3 3 डाइमिथाइल। उसके बाद ब्यूट सेकंड पोजीशन पे इन है, तो ब्यूट 2 इन भी कह सकते हो, या फिर सॉरी पहली पोजीशन पे ये है, तो पहली पोजीशन पे है तो ब्यूट 1 इन भी कह सकते हो, या सिर्फ ब्यूटीन भी कह सकते हो, 1 ना लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट देखिए 3 मिथाइल 2 पेंटेनोन, स्ट्रक्चर बनाना है इसका। 3 मिथाइल 2 पेंटेनोन, तो पहले पेंटेनोन ही बना लो ना, पेंट का मतलब 5 कार्बन एटम लिख लिए, नोन मतलब फंक्शनल ग्रुप, कीटोन है सेकंड पोजीशन से है, तो हमने इतना बना लिया। 3 मिथाइल तीसरी पोजीशन पे मिथाइल है, ये ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट 2 क्लोरो 3 आयोडो पेंट 3 इन, तो 2 क्लोरो यानी कि सेकंड पोजीशन से क्लोरो, थर्ड से आयोडो है, पेंट का मतलब 5 कार्बन एटम है, और तीसरी पोजीशन डबल बॉन्ड है, बस इतना ही करना है। तो आप 5 कार्बन एटम। अच्छा अगर इससे नाम लिखें तो ये टेढ़ा मेढ़ा मत सोचना कैसा हो रहा है, आपको चेन पकड़नी है सीधी सीधी। तो यहां से ये चेन बन गई 1 2 3 4 5, दूसरी पोजीशन और तीसरी के बीच में डबल बॉन्ड है, और दूसरी पे क्लोरीन तीसरी पे आयोडीन, हो गया ठीक है। तो 2 क्लोरो। अच्छा एक चीज और, ये दो फंक्शन प्रीफिक्स हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएगा इनका नाम। अब देखिए ये आपकी चेन, एक तरफ डबल बॉन्ड एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड, ये याद रखना, डबल बॉन्ड को प्रीफर दोगे आप, ट्रिपल मतलब डबल बॉन्ड पहले आएगा ट्रिपल बॉन्ड पीछे आएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड पहले आएगा ट्रिपल बॉन्ड पीछे आएगा, ये याद रखना। तो और नंबर डालोगे ट्रिपल के अकॉर्डिंग, नंबर ट्रिपल के अकॉर्डिंग डालोगे तो देखिए बस 1 2 3 4 5 6 हो गया, 5 पोजीशन पे इन है और पहली पोजीशन पे आइन है। नेक्स्ट आता है फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, नाम लिखिए इसका, ये चेन हो गई, सेकंड पोजीशन से कीटोन है और थर्ड से ये जो प्रीफिक्स है मिथाइल, तो 3 मिथाइल ब्यूट 2 ब्यूटेनोन हो गया ना, 2 ब्यूटेनोन। नेक्स्ट इसका नाम मैं लिख ही देती हूँ, लिखा हुआ नहीं है मैं लिख देती हूँ, तो 3 मिथाइल हो गया, 2 ब्यूटेनोन भी लिख सकते हो इसका नाम, 2 ब्यूटेनोन, और चाहो तो आप यूं भी कर सकते हो ब्यूट एन 2 ओन भी कर सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनोन भी इसका नाम लिख सकते हो। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। कोल और पेट्रोलियम में नाइट्रोजन सल्फर का जो अमाउंट होता है वो सेम होता है। इथाइलिन, देखो ये इथाइलिन क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH अभी पढ़ा है हमने, एसिटाइलिन। इसका यूज पुराने जमाने में ना एक जैसे वो लालटेन टाइप में होता है ना, उस तरह से गैस जलाने के मतलब इल्यूमिनेटिंग गैस का काम करता था, जैसे कोई लालटेन जलाता हो। अच्छा लैंगम्योर ने ना कोवलेंट बॉन्ड बनाना सिखाया था, बस आपको इतना ही याद रखना है। लेविस ने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिए थे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की आपकी एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन गैस में, और डेटिव बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड को ही कहते हैं, ठीक है। इसी का ही दूसरा नाम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड। कार्बन छोटे साइज की वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, ठीक है, छोटे साइज की वजह से, क्योंकि न्यूक्लियस के पास हो गया ना तो मतलब मजबूती से पकड़ के रख लेगा। इथेन में 7 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, कैसे, ये इथेन रहा, देखिए बना के देखिए,
तो 3 ये रहे, 4 ये रहा, 3 ये रहे, 7 हो गए ना। और 7 के साथ सिग्मा बॉन्ड है, ये भी याद रखना। मैंने आपको बताया था जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सारे सिग्मा होते हैं। जब डबल बॉन्ड होता है तो उसमें 1 सिग्मा 1 पाई होता है, और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसमें 1 सिग्मा और 3 पाई होते हैं। उसके बाद बारी आती है हेट्रो एटम जो होता है ना, हेट्रो आप समझ गए होंगे कि चेन में कोई भी, जैसे कार्बन 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 चल रहा है तो इसमें बीच में नाइट्रोजन या ऑक्सीजन कुछ आ जाए तो हेट्रो हो गया। हेट्रो एटम ऑर्गेनिक इसमें प्रेजेंट हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो हेलोजन भी हो सकते हैं, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है। लास्ट आता है क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3। CHCl3 क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है, ये मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कराया है। अब बेटा टॉपिक बचे हैं 2, एक तो IUPAC नोमेनक्लेचर बचा है, और एक बचा है बेटा आपका ये क्या बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड वाला, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो ये 2 टॉपिक हैं, मैं कोशिश करूंगी कल और परसों में ये दोनों कंप्लीट हो जाएं, तो 30 और 31 को कंप्लीट हो गया। एक को अपना मतलब आप रेजोनेंस में से देखिए, एक बात मेरी याद रखिए, वीडियो लंबी होगी लेकिन एक बात बतानी जरूरी है कि रेजोनेंस में जितने भी IUPAC नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन है वो करिए। आपके माइनर में कम से कम 4 क्वेश्चन आएंगे IUPAC नोमेनक्लेचर की, और वही डिसाइड करेगा कि आपके नंबर कितने आएंगे, उसकी प्रैक्टिस करिए। चलिए आज के लिए इतना ही।